powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। पहली सुर्खी में दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पंजाब सरकार को पराली जलाने यानी वायु प्रदूषण के लिए अन्य आंकड़ों से संबंधित गलत जानकारी देने पर फटकार लगाई। हरियाणा सरकार के आंकड़ों पर भी कोर्ट ने कहा कि आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आप। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अमानतुल्ला और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव से सवाल किया, पराली जलाने के मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्य सचिव का जवाब आया 400 छोटी बड़ी घटनाओं में 32 एफआईआर। इस जगह पर कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आपके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हैं। पहले आप 317 घटनाएं बता रहे थे, हरियाणा सरकार आई वॉश का काम कर रही है। अब पंजाब सरकार को भी कोर्ट ने दो बातों पर फटकार लगाई। पहली, कोर्ट ने कहा पराली जलाने पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किए गए। इस पर पंजाब की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देने की कोशिश की तो जज नाराज हो गए। कहा कि आप हमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए मंजूर ना करें, राज्य सरकार की गंभीरता साफ दिख रही है। और दूसरी बात, कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 1084 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने 473 लोगों से ही नाम मात्र का हर्जाना वसूला है, बाकी 600 लोगों को क्यों छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की भी नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का तय समय दिया है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट में एक यूनिक केस पहुंचा हुआ है, गाड़ी ओवरटेक करने का मामला, 1 लाख रुपए का मुआवजा। पहले केस समझिए क्या है। 18 जनवरी 2011 को इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन एसपी पांडे ड्यूटी पर थे। उसी दौरान ट्रैफिक के बीच से निकलते वक्त एक रेलवे क्रॉसिंग पर उन्होंने अपने सीनियर एक स्क्वाड्रन लीडर की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। स्क्वाड्रन लीडर नाराज हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे अनुशासनहीनता माना। नतीजा क्या हुआ? एयरमैन को 1 दिन के लिए डिटेन कर दिया गया। एयरमैन सजा से नाखुश थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने अपने सीनियर की गाड़ी ओवरटेक करने के लिए एयरमैन को फटकार लगाई और यह भी कहा कि अनुशासन का पालन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने इस मसले पर लंबी मुकदमेबाजी को अनावश्यक बताया। कोर्ट की कही 3 प्रमुख बातें जान लीजिए। पहली, मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सीनियर की गाड़ी ओवरटेक करने जैसी घटनाओं से नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस पर सजा दे देना कितना अनुचित है। दूसरी बात, हम कोई संस्था खड़ी करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब यह संस्था बड़ी हो जाती है तो कई बार इससे जुड़े लोग मशीनी व्यवहार करने लगते हैं। वो कई बार किसी समस्या के समय ऐसे उपाय इग्नोर कर देते हैं जो सामने ही होते हैं, जो बिल्कुल तैयार रखे होते हैं। कोर्ट की तीसरी टिप्पणी, अगर आर्मी के सीनियर अफसर ध्यान देते तो यह मामला पहले ही खत्म हो सकता था। थोड़ा इमोशंस को ध्यान में रखते हुए डील करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मुकदमे से एयरमैन को जो परेशानी हुई, उनका जो इतना समय बर्बाद हुआ, उसके लिए एयरमैन को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से दिया जाएगा। अगली सुर्खी में बात विकास यादव की। वही विकास यादव जिन्हें अमेरिका ने भारत की विदेश मामलों की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का अधिकारी बताकर मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा है। अब विकास यादव के वकील आर.के. झंडू और आदित्य चौधरी ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि विकास को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विकास के वकीलों ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आरोप सुनकर विकास खुद हैरान रह गए थे। एलिगेशंस तो जग जाहिर हैं, सारे मार्केट में ही हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में ही हैं। अब सच्चाई के लिए तो यही मैं बोल सकता हूँ कि हमें भी सरप्राइज है ये। टू अस ऑल्सो इट्स, अब हमारे को भी अजीब लगा, शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड आई डोंट बाई, ही इज नाइदर दैट टाइप ऑफ मैन
ऐसा आदमी भी नहीं है, वो इज अ डिसेंट मैन, पढ़ा लिखा आदमी है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई तथ्य, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लग रही है। वकीलों ने दावा किया कि विकास कभी देश से बाहर गए ही नहीं और आरोप जो हैं भारत और भारत सरकार के खिलाफ एक साजिश है। विकास यादव वाले केस पर हमने ललन टॉप के पूर्व के शो में विस्तार से बात की है, उस एपिसोड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।